किस पाप के कारण स्त्री के भाग्य में कभी पुत्र नहीं होती है? वो हमेशा के लिए निसंतान रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताया गया है कि निसंतान रहना केवल शारीरिक या भौतिक कारण नहीं है, बल्कि इनके आध्यात्मिक कारण भी छुपा है। विशेषकर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्त्री को निसंतान रहने के कोई आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। दोस्तों, किसी विवाहित स्त्री को अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं होना उसके लिए श्राप का जीवन जिन्हें जैसा होता है उसके लिए ये एक भयंकर समस्या है, तथा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण उस स्त्री को कोई इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। दोस्तों, आज हम इन्हीं विषय पर विस्तार से जानेंगे कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, वो किन कारण से निसंतान रहता है, जो गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। कौन सी स्त्री को कभी संतान की सुख की प्राप्ति नहीं होती है? दोस्तों, अगर आप गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के बताए गए इन बातों को करते हैं तो यकीनन आपके भाग्य बदलेगा और संतान की सुख प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी स्त्री को संतान सुख न मिलना केवल शारीरिक या सांसारिक कारणों से ही नहीं जुड़ा माना गया है। इसके पीछे व्यक्ति के कर्म, उसका आचरण, धर्म के अनुसार बिताया गया जीवन और कई बार पिछले जन्मों के कर्मों का भी प्रभाव बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि हमारे जीवन में होने वाली अनेक घटनाएं हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देती हैं। वो हमारे पिछले कर्मों का फल है जो वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करता है। स्त्री को निसंतान रहना केवल भाग्य का दोष नहीं है, बल्कि उसके जीवन किए गए सांसारिक कर्म आचरण का फल है, जिन कारण वो निसंतान रहता है। तो आइए दोस्तों, आज एक कथा के माध्यम से जानते हैं जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है। इस कथा सुनने और समझने के बाद आप ये समझेंगे कि आप अपने जीवन में कौन सा ऐसा गलती करते हैं जिन कारण से आप संतान से वंचित हैं। ये कथा अंत सुनने के बाद आपके मनोसौंदर्य प्रतीत होगा और संतान न होने का सभी सवालों का जवाब मिलेगा। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण का नाम लेते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आप तीनों कालों को जानने वाले और पूरे संसार के पालनहार हैं। मेरे मन में एक ऐसी जिज्ञासा है जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने इस सृष्टि की रचना की, सभी जीवों को जीवन दिया और अनेक सुख प्रदान किए, फिर भी कुछ महिलाओं को अपने जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं मिल पाता? वे संतान की इच्छा रखते हुए भी उससे वंचित रह जाते हैं। इसका वास्तविक कारण क्या है? क्या यह केवल भाग्य का प्रभाव है या फिर व्यक्ति के अपने कर्मों का फल? देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने बहुत गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। संसार में जो भी सुख और दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं वे केवल संयोग नहीं होते। कई बार व्यक्ति को अपने वर्तमान जीवन के कर्मों का फल मिलता है और कई बार पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भी इस जीवन में सामने आता है। स्त्री को निसंतान रहना उसके पिछले कर्म और वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल है, जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर देगी, बल्कि हर मानव जाति के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो और समझो। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, ये गरुड़ पुराण धार्मिक और आध्यात्मिक कथा है जो जन्म और कर्मों पर आधारित है। जो इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले हैं, नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप कर्म क्रोध और निसंतान से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। आप उस कथा को पूरे निश्चित हो सुनाए। मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले हैं, नारद, प्राचीन काल में एक नगर में चंदना नामक स्त्री रहती थी। वो बहुत धनवान और देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो अपने जीवन में संतान सुख से वंचित थी। उसके पति और परिवार समाज ने हर संभव उपाय किया कि उसे एक संतान हो जाए, परंतु वो गर्भ धारण नहीं कर सकी। चंदना ने भी स्वीकार कर लिया कि वो कभी मां नहीं बन सकती है, उसका भाग्य का दोष है, वो हमेशा
परेशान चिंतित रहता, लेकिन उसके मन में हमेशा ये प्रश्न उत्पन्न होता कि आखिर हमें किन कारण से संतान का सुख नहीं मिल रहा है। फिर एक दिन चंदना के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि शायद हमें किसी दोष के कारण हमारे भाग्य के संतान की सुख नहीं है, क्यों नहीं हम अपना भाग्य किसी साधु से दिखाए। फिर चंदना एक दिन किसी तपस्वी साधु के पास पहुंचा। उसने तपस्वी साधु से बोले हैं, हे तपस्वी संत, हम अपने जीवन से बहुत परेशान हैं, हमें संतान की सुख क्यों नहीं मिलती है, आखिरी हमारे भाग्य में क्या है, हमारे भाग्य से कोई दोष है या हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। तब तपस्वी साधु ध्यान लगे और बोले, हे चंदना, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आज तुम उस कर्म का फल भोग रहे हो। हे चंदना, तुम्हें संतान सुख इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम पिछले जन्म में तुमने एक गर्भवती स्त्री का अपमान किया था, तुमने उसे अपने घर से अपशब्द कहकर बाहर निकाल दिया था। तुम उसकी मदद करने की वजह तुमने उसका अपमान किया था। उस स्त्री ने तुम्हारे इस व्यवहार से दुखी होकर तुम्हें श्राप दिया था कि तुम अपने अगले जन्म तुम्हें संतान सुख नहीं मिलेगा। तुम जैसे मुझे गर्भपात में अपमानित किया है, तुम इसी के लिए तड़पोगे और तुम्हें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगा। साथ ही तुम्हारे द्वारा पितरों को तर्पण नहीं मिलने के कारण उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं होता है, तुम इन्हीं कारण से निसंतान हो। तभी चंदना ये सुनकर रोने लगी और साधु तपस्वी से इसका समाधान पूछा। साधु ने जवाब दिया है, चंदना, तुम अपने जीवन को सत्य, धर्म और कर्म से तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम कर्मों का प्रायश्चित करो और भगवान विष्णु की भक्ति करो, पितरों का तर्पण करो, गरीबों और असहाय की सेवा में तुम अपने जीवन समर्पित करो। इससे तुम्हारे दोष दूर होगा और तुम्हें संतान कि सुख प्राप्त होगा। फिर चंदना ने संत के मार्गदर्शन चलना शुरू किया। ने सबसे पहले गर्भवती स्त्रियों की सेवा के लिए चंदना ने अपने नगर में एक धर्मशाला स्थापित किया जिसका नाम मातृ सेवा आश्रम रखा। इसमें गर्भवती स्त्रियों के लिए सभी प्रकार का सुख दिया। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वेद को रखा, उसे स्वयं भोजन देता, उसकी सेवा करता। उसने ये प्रण लिया कि कोई गर्भवती स्त्री उसके नगर में दुखी नहीं रहेगी, नहीं कोई भूखा रहेगा। फिर एक दिन एक गरीब गर्भवती स्त्री आश्रम में आई। वो अत्यंत बीमार थी और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। चंदना ने उसकी पूरी तरह देखभाल किया और उसकी सेवा किया। उनके गर्भपात के बाद जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया, फिर उस गरीब स्त्री ने चंदना से कहा, हे देवी, आपने मेरे जीवन को नया मार्ग दिया, आप वास्तव में मां का रूप है। फिर को उस गरीब स्त्री की बात सुनकर उसका हृदय शत हो गया और उसे आंसू आने लगा। उसे उस समय शांति और सुख शांति का अनुभव हुआ। फिर उसके बाद चंदना ने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने पितरों को विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया। उसने गंगा नदी के तट पर जाकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। उसने वैदिक मंत्रों का जाप कराया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। अपने पितरों के प्रति प्रणाम व्यक्त करते हुए उसने उनसे क्षमा याचना किया। फिर उस रात चंदना ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्री, तुम्हारे इस तर्पण और श्रद्धा से हमारी आत्मा को शांति मिली है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो। यह स्वप्न चंदना के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बना। उसके बाद चंदना ने भगवान विष्णु और गोपाल मंत्र का जाप किया। चंदना ने भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने गोपाल मंत्र और यूएम श्री हरिया गोपाला स्वाहा मंत्र के 108 दिन तक नियमित जाप उच्चारण किया। इस अनुष्ठान के दौरान उसने निरंतर ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन पालन किया। वो सुबह और शाम भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर गीता का पाठ करती, उसके पूजा करती। एक दिन पूजा के समय भगवान विष्णु की मूर्ति से प्रकाश की किरणें निकला। चंदना को यह महसूस हुआ जैसे भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हो। उसके मन में एक आंतरिक आवाज सुनाई दिया। उसे यह सुनाई दे रहा था कि चंदना, तुम्हारी तपस्या सफल हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो, तुम विश्वास बनाए रखो। फिर उसके बाद चंदना ने गरीबों में दान और परोपकार किया। चंदना ने अपने पति के साथ मिलकर गरीबों और अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष सेवा केंद्र स्थापित किया। यहां अनाथ बच्चों को शिक्षा, भोजन और सभी प्रकार का सुख दिया। चंदना ने यह समझ लिया था कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में है। एक दिन एक अनाथ बच्चे जो जन्म से मुख से बधिर था, वो बच्चा चंदना की सेवा से इतना प्रेरित हुआ कि उसने पहली बार अपने मुख से चंदना को मां शब्द बोला।
ये चमत्कार चंदना के लिए एक ईश्वरीय संकेत था। उसकी ये सेवक उसके जीवन रंग ला रहे हैं। मित्रों, चंदना के इन सभी प्रायश्चित कुछ महीने के बाद चंदना को यह महसूस हुआ कि वो गर्भवती है। ये खुशी उसके आशीर्वाद माना। फिर चंदना 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक न केवल शारीरिक रूप से सुंदर था बल्कि उसमें दिव्य गुण भी था। लोग कहते थे कि यह बालक भगवान के विशेष आशीर्वाद से जन्मा है। फिर नारद ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव, आपकी ये कथा हर वह स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा जो स्त्री अपने जीवन में संतान के सुख से वंचित हैं। इस पर चलकर हर मनुष्य अपने जीवन के कर्मों को बदल सकती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है मनुष्य की जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जिस प्रकार मनुष्य अपने खेत में जो बच बोता है वो फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है वो अपने जीवन में वही फल भोगता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और हम अपने भाग्य में होने वाले घटना से बच सकते हैं। इससे आने वाले भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने स्त्री को निसंतान रहने मुख्य 3 उपदेश दिए हैं, जिन्हें गलती से भी स्त्री अपने जीवन में करते हैं तो वो संतान के सुख हेबंचत रहता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, पति का अनादर करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति को अनादर और इज्जत नहीं करती है उसका भाग्य संतान सुख से वंचित रहता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ते में प्रेम और अटूट विश्वास होना आवश्यक है। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद होता है। नंबर 2, पवित्रता का पालन नहीं करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में अशुद्ध और पाप करते हैं उसे कभी भी संतान का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि स्त्री को अपने कर्मों के शुद्ध रहना चाहिए और सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। नंबर 3, ब्राह्मणों और संतों का अनादर करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री ब्राह्मणों, संतों या धर्म गुरुओं का अनादर करती है उसे अपने जीवन में संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ब्राह्मण को देवी देवता का स्वरूप माना जाता है। अपमानित करने वाली स्त्री के भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 4, गर्भ का अपमान या गर्भपात में रहने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भपात में रहने वाले स्त्री को कभी अपमान करना, जो स्त्री जानबूझकर गर्भपात कराती है और गर्भ को नष्ट करती है तथा किसी गर्भ धारण रहने वाली स्त्री को मजाक उड़ाता है, उसे अगले जन्मों में भी संतान सुख नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में गर्भ को जीवन का व दान माना जाता है। नंबर 5, पितरों और देवताओं का अपमान करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पितरों और देवताओं का अनादर करती है या उनके प्रति कृतज्ञ होती है उसे अगले जीवन और आने लावे जीवन में संतान सुख से वंचित रहता है। पितरों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है ये जीवन हमारे कर्मों का फल है। ये ग्रंथ हमें ये समझने की प्रेरणा देता है अपने जीवन से धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। ये ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। मित्रों, चंदना की ये कथा न केवल निसंतान के रहस्य को उजागर करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई को धर्म, सेवा और भक्ति से हम अपने आने वाले भाग्य को बदल सकते हैं। ये कथा हर एक उस स्त्री और पुरुष के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को सत्य धर्म पर चलाना चाहिए। दोस्तों, इस कथा का संदेश यह है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा जीवन केवल सुख ही नहीं देता, बल्कि आने वाले समय को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। यदि हम ईमानदारी, दया और धर्म के साथ जीवन बिताते हैं और भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इसलिए कभी भी बुरे कर्मों का साथ न दें और हमेशा नेक काम करने का प्रयास करें। मानव जीवन बहुत अनमोल है,
इसे सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। ऐसा जीवन जिए जिससे आपको और आपके परिवार को सुख, शांति और सम्मान मिले। भगवान भी उसी व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो सत्य, दया और अच्छे आचरण का पालन करता है। दोस्तों, यदि आपको इस कथा से कुछ सीख मिली हो तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश जरूर करें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण लिखें और हमारे चैनल गीता गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलते रहें।